प्यारे भारतवासियों, आप सभी को जय भारत, जय संविधान। मैं उमेश शंकर सार्जन, आप देख रहे हैं ब्लू पैंथर वॉइस। आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान सभा को सौंपा था। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। बाबा साहब अम्बेडकर का सफर ये बहुत आसान नहीं था। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। भारत का संविधान सभा को सौंप दिया तो शातिर चालाक लोगों ने बाबा साहब को संसद में आने से रोक दिया। बाबा साहब जब मुंबई से चुनाव लड़े तो उन्हीं के पीए को खड़ा कर दिया और हरा दिया। बाबा साहब जैसे खुलना बंगाल से चुनाव जीते, मुस्लिम लीग पार्टी ने उनको वहां से चुनाव लड़ाया, अपने एक साथी को इस्तीफा दिलाया। जब बाबा साहब वहां से जीत गए तो उसी जगह को रातों रात पाकिस्तान घोषित कर दिया। फिर बाबा साहब का एक दोस्त था पूना में, जो राज्यसभा का मेंबर था, उसने इस्तीफा दिया। फिर बाबा साहब राज्यसभा के मेंबर बने और बाबा साहब वित्त मंत्रालय चाहते थे, लेकिन बाबा साहब को वित्त मंत्रालय नहीं दिया। बाबा साहब ये चाहते थे शोषित पीड़ित समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाना चाहते थे, लेकिन वो अवसर भी कांग्रेस ने उनको नहीं दिया। बाबा साहब कानून मंत्री बने। कानून मंत्री पद पर रहते हुए बाबा साहब ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए, बहुत सारे ऐसे कानून पास करवाए जिसमें शोषित पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिल सके। बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से हिंदू कोड बिल तैयार किया। हिंदू कोड बिल को जब संसद में रखा तो उसको कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। बाबा साहब ने सोचा कि जिस पद पर रहते हुए मैं शोषित पीड़ितों की और महिलाओं के हक की आवाज नहीं उठा सकता, उस पद पर बने रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, और बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। आज भी भारत का संविधान शोषित पीड़ितों से दूर है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत चतुर चालाक लोग शोषित पीड़ितों को संसद से दूर रखे हुए हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया जाता है। शोषित पीड़ित समाज में पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर शोषित पीड़ितों के लिए लिखा गया संविधान, और शोषित पीड़ितों से दूर है संविधान। जब तक शोषित पीड़ित समाज के लोग ये नहीं समझेंगे, गंगा नहाने से, कांवड़ लाने से, देवी की पूजा करने से, होली दिवाली करवा चौथ मनाने से और पत्थरों को पूजने से उन्हें भारत का संविधान नहीं मिलेगा। अगर भारत का संविधान उन्हें अपने हाथ में लेना है तो फिर उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाना होगा और अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को समझना होगा और समाज को जागरूक करना होगा अंधविश्वास से, पाखंड से। और जब एक सूत्र में ये लोग बंधेंगे, क्योंकि जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, हम सब एक परिवार के, एक वंश के, एक खून के लोग हैं। जब ये बात लोग समझेंगे तो एक आइडियोलॉजी होगी, एक मंच होगा, तब जाकर सारे बहुजन एक होंगे तो भारत का संविधान उनके हाथों में आ सकेगा। संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां सारे भगवानों का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जिनके हाथों में संविधान है वो जनता को बोलते हैं तुम कांवड़ लाओ, गंगा नहाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, वैष्णो माता जाओ, माता का जगराता कराओ, पूजा पाठ कराओ, हवन कराओ और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं। इस षड्यंत्र को आपको समझना होगा। आज के दिन 26 नवंबर को आप ये संकल्प लें कि हम एक जन, एक सूत्र, एक विचार होकर, हम अपने पराये से ऊपर उठकर, हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर
इस भारत की रक्षा के लिए भारत के संविधान को अपने हाथों में लेंगे। ये देश हमारा है, हम मानवतावादी लोग हैं, हम हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, तो जिम्मेदारियां भी हमारी उतनी अधिक हैं। हमें त्याग की हर उस पराकाष्ठा से गुजरना होगा जहां मानव मूल्यों को स्थापित किया जा सकता हो। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नंबर है, हो सके तो मुझे मेरे नंबर पर फोन कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।